जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम लोग जितना भी मध्यकालीन इतिहास में पढ़े हैं उसको बारी बारी से करके आज हम पूरे सवालों के रूप में या प्रश्नोत्तर के रूप में हल करेंगे। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि हमें तथ्य तैयार हो जाएंगे। दूसरा, हमें ये समझ में आ जाएगा कि परीक्षा में प्रश्नों का प्रारूप क्या होता है। साथ ही हम ये जान पाएंगे कि हम कितने टाइम पे कितना गेन कर पाएंगे या कितने प्रश्नों का जवाब देने में हम सक्षम हो पाएंगे। तो आज हमने 70 क्वेश्चन लिए हैं मध्यकालीन इतिहास के और 30 सवाल लिए हैं करंट अफेयर्स के मई जून जुलाई तक के लिए। ठीक है, तो एक एक करके हम पूरे सवाल लाएंगे। 100 सवाल बहुत तेज़ी से जवाब देना होगा। 5 सेकंड का हम आपको समय देंगे। आप बिना प्रश्न का नंबर डाले उत्तर नहीं देंगे। पिछली बार चेक नहीं कर पाए इसी कारण, और इस बार भी चेक नहीं कर पाना संभव होगा। कारण यह है कि आपको तुरंत आप अपने बगल में एक से लेकर 100 तक नंबर की एक लिस्ट बना के रख लीजिए जल्दी से। और उस लिस्ट में जैसे ही हम बोलेंगे 430 का बी सही है, तो आप ईमानदारी से अपने में टिक कर लीजिए, हाँ हमारा सही है, उसमें लिख लीजिए 1 नंबर, यानी आपका सही है। अगर आपने भी सी बताया है और हमने भी सी बताया तो आप उसमें 1 नंबर लिख लीजिए। अगर उस पर नहीं बताया है तो हमने सी बताया, आपने डी लगाया, तो आप उसको क्रॉस कर दीजिए। अंत में तुरंत काउंट कर लेंगे सर हमारे आज 100 में से इतने सही हुए, है ना। ये तरीका होता है तैयार करने का। इससे अपना असेसमेंट हो जाएगा। हमें असेसमेंट बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा सर 87 सही है, हमारा 89 सही है। ईमानदारी से बगल में एक 100 नंबर 1 से लेकर 100 तक जल्दी से टेबल बना लें। उस टेबल में जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक आपकी टेबल बन जानी चाहिए एक सादे पेज पर। अब जैसे हम 430 नंबर प्रश्न डालें तो 430 से लेकर आप 500 तक के नंबर लिख लीजिए अपनी कापी पर जल्दी से। केवल या 31 31 32 ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद जैसे हमने बोला 30 नंबर का ए सही है और आपने भी ए लगाया है तो उसके आगे 1 लिख लीजिए। अगर हमने बोला है ए और आपने लगाया है डी तो आप अपने को क्रॉस कर लीजिए। बात को एक एक नंबर काउंट कर लेंगे, पता चल जाएगा हमारी स्थिति क्या है और अपने एनालिसिस हो जाएगी। हमारे एनालिसिस होने से कुछ होगा नहीं। ठीक, कि आप हमें बता दें सर 100 में से हमारे 105 सही हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं, परीक्षा में काम आना चाहिए। ठीक, और वो असेसमेंट आपका स्वयं का होगा। ठीक, तुरंत अपने बगल में रख लीजिए और शुरू कर देते हैं अपना सेशन, क्योंकि सेशन बड़ा होता है इसलिए ध्यान से एक एक चीज़ को सुनते चलेंगे। शुरू करते हैं अपना सेशन। बीच में हम 5 मिनट का आपको समय देंगे। उस दौरान अपना विचार कर लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा और जहाँ पे घर पे नेटवर्क आता हो वहाँ पे जाके बैठ जाइए ताकि सब लोग साथ जवाब दे सकें। ओके, चलिए बिना लेट के अपना सेशन शुरू किया था। पिछले सेशन में बहुत लोगों ने अच्छे से आगे बढ़कर हिम्मत दिखाई, बहुत अच्छे से काम किया। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल 430 नंबर, रेडी, अपना पेन कापी तैयार रखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? दिल्ली, लाहौर, अजमेर, लखनऊ। जवाब होगा लाहौर। क्या होगा जवाब? लाहौर। ठीक, अगला देखिए। प्रारंभिक तुर्क या आदि तुर्क शासकों में किसे उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया। जवाब है ऐबक का, जवाब है ऐबक। अगला, निम्न में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं कराया? 432 कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, 2.5 दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाज़ा। जवाब होगा अलाई दरवाज़ा उसने नहीं बनाया, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? सवाल रिपीट नहीं होगा, एक बार सुन लिया करें। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? आराम शाह, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन महमूद। सवाल नंबर 433। जवाब होगा आराम शाह। सवाल नंबर 434। इल्तुतमिश को दिल्ली का तख्त कैसे मिला? नंबर 1, क्योंकि वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, उसने शक्ति के बल पर सत्ता का अधिग्रहण किया, दिल्ली के तुर्क अमीरों एवं सैनिक अधिकारियों ने उसका चुनाव किया। नंबर 4, लाहौर के अमीरों ने इल्तुतमिश को सुल्तान चुना। 434।
जवाब होगा दिल्ली के तुर्क अमीरों एवं सैनिक अधिकारियों ने उसका चुनाव किया था। ठीक, अगला 435। सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश किस प्रांत का गवर्नर था? लखनौती, बदायूं, सिंध, जालौर। जवाब होगा बदायूं। अगला, किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा था? आर.पी. त्रिपाठी, के.ए. निजामी, बी.एम. हबीबुल्लाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। 436 नंबर पेज। जवाब होगा आर.पी. त्रिपाठी। आर.पी. त्रिपाठी। अगला है, सुल्तान इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसे बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता मिली। यह सम्मान इल्तुतमिश को कब प्राप्त हुआ? 20 फरवरी 1230, 19 फरवरी 1230, 19 फरवरी 1229, 20 फरवरी 1229। सवाल नंबर 437। जवाब होगा 19 फरवरी 1229। 19 फरवरी 1229। ये एक एक नोट्स में लिखा, इसीलिए हमने कहा था कि जब पढ़ें तो बहुत ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट लेकर चलें। नेक्स्ट सवाल, इल्तुतमिश को अपने शासनकाल के दौरान किस मंगोल आक्रमणकारी के खतरे का सामना करना पड़ा? चंगेज खां, मंगबरनी, हलाकू, इनमें से कोई नहीं। जवाब होगा चंगेज खां। अगला, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के टका और जीतल चलवाए? नोट करेंगे, टका और जीतल को जारी करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक या बलबन। 439। जवाब होगा इल्तुतमिश। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं एवं उसकी प्रभुसत्ता की रूपरेखा बनाई। इल्तुतमिश निस्संदेह उसका पहला सुल्तान था। यह कथन किस इतिहासकार का है? ध्यान से सुनिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं एवं उसकी प्रभुसत्ता की रूपरेखा बनाई। ठीक, इल्तुतमिश निस्संदेह उसका पहला सुल्तान था। यह कथन किस इतिहासकार का है? यानी बनाया ऐबक ने और पहला उसका जो सुल्तान बना वो इल्तुतमिश था। हबीबुल्लाह, ए.एल. श्रीवास्तव, के.ए. निजामी, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। जवाब होगा डॉक्टर ए.बी.एम. हबीबुल्लाह। ज़्यादा परेशान हो, ऐसे सवालों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जाती। यस, लड़ाई के मीन से इग्नोर कर देते हैं ऐसे सवालों। दिल्ली सल्तनत का पहला कौन सा सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई? आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। दैट इज इल्तुतमिश। अगला, इल्तुतमिश से संबंधित हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी, मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, किसे कहा जाता था? सुल्तान द्वारा स्थापित सेना को, सुल्तान द्वारा स्थापित मदरसों को, सुल्तान के अंगरक्षकों को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सुल्तान द्वारा स्थापित सेना को कहा जाता हस्म ए कल्ब। लिखाया, नोट्स उठा के देख लीजिएगा। सवाल नंबर 443। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? बलबन, ऐबक, इल्तुतमिश, सलाउद्दीन खिलजी। इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी? सबको पता है, जवाब होगा इल्तुतमिश। क्या है ये? आपको अच्छे से पता है। वेतन के बदले भूमि दी जाती थी व्यक्ति को। इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 या तुर्कान ए चहलगानी किससे संबंधित था? 40 सैन्य अधिकारियों के समूह से, 40 विद्वानों के समूह से,
सुल्तान द्वारा गठित 40 प्रमुख तुर्की दासों एवं उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारियों के समूह से इनमें से कोई नहीं। जवाब होगा गा, 40 प्रमुख तुर्की दास और उच्च कुल गैर तुर्की अधिकारियों का समूह। इल्तुतमिश के किस प्रतिद्वंदी ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? बहुत बढ़िया, हमने खूब अच्छे से पढ़ाया आपको इसकी कहानी। ताजुद्दीन एल्दाउज, नासिरुद्दीन कुबाचा, आराम शाह अली मर्दान। कौन था जो डर के मारे नदी में कूद गया था? हमने आपको पढ़ाया है इसमें। जवाब होगा नासिरुद्दीन कुबाचा। 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक कौन बना? नासिरुद्दीन महमूद, रजिया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, शाह तुर्कान। जवाब होगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसी को हटाकर इसकी बहन रजिया आई थी, है ना। रजिया ने अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज को अपदस्थ कर सत्ता पर अधिकार किया था। इस तरह से सत्ता में आने की मुख्य बात क्या थी? नंबर 1, पहली बार दिल्ली की जनता ने स्वयं उत्तराधिकार के प्रश्न पर निर्णय लेकर रजिया को सुल्तान बनाया। दिल्ली के तुर्क अमीरों ने रजिया के महिला होने के बाद भी उसे सिंहासन पर बैठाने में सहयोग किया। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्कों के दल ने रजिया को सुल्तान चुना। उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया सवाल। जवाब होगा दिल्ली की जनता ने पहली बार स्वयं ही उत्तराधिकारी चुना और निर्णय लिया कि सुल्तान रजिया बनेगी। दैट इज 447 का 448। रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल का नेता कौन था? मलिक इनुद्दीन कबीर खां अयाज, निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन कूची, मलिक सैफुद्दीन कूची। 448। जवाब होगा निजामुल मुल्क जुनैदी। अगला, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? उसका स्त्री होना, वह कुशल प्रशासिका नहीं थी, सेना का विद्रोह, रजिया द्वारा गैर तुर्कों को अधिक महत्व देना। रजिया द्वारा गैर तुर्कों को अधिक महत्व देना ये मुख्य कारण था, जबकि इतिहासकार इस पर सहमत थे कि स्त्री होना ही उसके लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन इसका ऐतिहासिक जवाब होगा गैर तुर्कों को अधिक महत्व देना। सवाल नंबर 450। मध्यकालीन दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? शाह तुर्कान, चांद बीबी, रजिया, नूरजहां। जवाब होगा रजिया। रजिया सुल्तान के बाद देखेंगे, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाले सुल्तानों को क्रमानुसार सजाइए। अलाउद्दीन मसूद शाह, बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से बनाइए। 451 नंबर का क्या होगा? 1 2 3 4 2 1 3 4। 451 नंबर पेज सवाल नंबर पर जल्दी मिलाइए। कौन होगा पहले, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा? हम आपको समय दे रहे हैं। इसका जवाब होगा 2 1 3 4, यानी सबसे पहले बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर उसके बाद नासिरुद्दीन और लास्ट में बलबन। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के गुट चालीसा को समाप्त कर दिया गया? नंबर 1 रजिया, नंबर 2 नासिरुद्दीन महमूद, नंबर 3 बलबन, नंबर 4 बहराम शाह। 452 नंबर प्रश्न। जवाब होगा बलबन। निम्न में से क्या बलबन द्वारा शुरू किया गया? सिजदा, पैबोस, नौरोज त्योहार,
दीवाने अर्ज और प्रतीकात्मक सिक्के। आप बताना बलबन ने क्या क्या शुरू किया। क्रम से बताइए। इसका जवाब होगा ये क्रम से ही लिखे हैं। तो सबसे पहले शुरू हुआ था सिजदा, पैबोश, नौरोज़ त्यौहार, दीवाने अर्ज और प्रतीकात्मक सिक्के। इसके नहीं हैं, सब हटा दीजिए। तो 1 2 3 4 सही हैं। प्रतीकात्मक सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक के थे। सवाल नंबर 454, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक। जवाब होगा बलबन। क्या होगा जवाब? बलबन। अगला देखते हैं। निम्न मामलूक सुल्तानों में किसने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबते खुदाई कहा? फिरोज शाह, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। 455 नंबर सवाल। जवाब होगा बलबन। सवाल नंबर 456, मंगोलों के विरुद्ध फरवरी 1286 में हुए युद्ध में बलबन के किस प्रियपुत्र की हत्या कर दी गई थी? बुगरा खान, कैखुसरो, कैकुबाद, मोहम्मद खान। सवाल नंबर 456। जवाब होगा मोहम्मद खान की हत्या कर दी गई थी मंगोलों द्वारा। सवाल नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। 457 नंबर सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु पर दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पैरों दारुल अमन के कब्रिस्तान को ले जाते हुए उन्होंने अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी, उन्होंने 40 दिन तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया और भूमि पर सोए? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद तुगलक। जवाब होगा बलबन। 1258 में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी, यानी खलीफा को ही मार डाला? हलाकू, चंगेज खां, तैमूर खां, उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाब होगा हलाकू। अगला सवाल, बलबन के बलबनी वंश का अंतिम शासक कौन था? बलबन के बलबनी वंश का अंतिम शासक कौन था? बुगरा खां, कैकुबाद, कैमूर्स, कैखुसरो। 459 नंबर सवाल। जवाब होगा कैमर्स। सवाल नंबर 460, खिलजी वंश जिन्हें गैर तुर्क समझा जाता था कि जलालुद्दीन खिलजी ने कहाँ पर 13 जून 1290 को अपने को सुल्तान घोषित किया? मैंने इसकी कहानी बहुत अच्छे सुनाई। लाहौर, मुल्तान, किलोखरी, दिल्ली। 460। जवाब होगा किलोखरी। 70 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी लंबे अंतराल तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका। क्यों? दिल्ली के तुर्क अमीरों के भय से, दिल्ली के जनसाधारण के विरोध के भय से, किलोखरी को ही अपनी राजधानी बनाना चाहता था? उपर्युक्त में से कोई नहीं। 461 नंबर सवाल। ध्यान रखें, बलबन की मृत्यु के बाद इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि जनता उसको मार डालती, जो जनता उससे इतने प्यार कर रही थी। तो दिल्ली की साधारण जनसाधारण के विरोध के भय से वो नहीं आया था। ये पेज थोड़ा सा प्रिंट होने में गड़बड़ हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। 462 नंबर सवाल है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का
शासनकाल 1290 से 1296 तक रहा। इसके समय में किस मंगोल नेता ने भारत पर आक्रमण किया? तरगी खां, अब्दुल्ला, तैमूर खां, कोई नहीं। इसका जवाब होगा अब्दुल्ला ने आक्रमण किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। अगला, जलालुद्दीन खिलजी के समय में किस वर्ग को नौ मुसलमान कहा गया? ध्यान सुनेंगे। जलालुद्दीन खिलजी के समय में किस वर्ग को नौ मुसलमान कहा गया? नंबर 1, उन हिंदुओं को जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, गुलाम वंश के उन तुर्क अमीरों को जिन्होंने अपने को खिलजी वंश से जोड़ लिया, भारत पर आक्रमण के लिए उन मंगोलों को जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर भारत में ही रहना स्वीकार कर लिया। उपर्युक्त में से कोई नहीं। 463 नंबर सवाल। जवाब होगा गा। भारत पर आक्रमण के लिए आए उन मंगोलों को जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, भारत में ही रहना स्वीकार किया, और ये दिल्ली के पास ही लोग बस गए थे। 3000 लोग आए थे, है ना। अगला सवाल नंबर 464। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध कहाँ पर किया? कड़ा, चंदेरी, देवगिरी, दिल्ली। जवाब होगा कड़ा, मानिकपुर। अगला है, शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था जब शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर के ऊपर उठाया गया और वह सुल्तान घोषित किया गया। यह कथन किसका है? अमीर खुसरो, बर्नी, फरिश्ता, इब्न बतूता। हमने सब पढ़ाया है। इसका दरबारी में कौन था? बर्नी। याद रखिए कि बर्नी किसी दरबार में नहीं रहा, वो स्वतंत्र लेखन करता था। 466। किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की? बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। 466। जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। 467। अलाउद्दीन के विषय में क्या सत्य है? खालसा भूमि में राजस्व में वृद्धि की, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया, दिल्ली में शराब पर पाबंदी लगाई, अमीरों के आपस में मिलने उनके उत्सव समारोहों पर प्रतिबंध लगाया, सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया? 467 नंबर सवाल। जवाब होगा 1, 2, 3, 4। खालसा भूमि राजस्व में वृद्धि की, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया, शराब पर पाबंदी लगाई, अमीरों के आपस में मिलने पर उत्सवों पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट, यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ग्रहण की? ध्यान रखने के, यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज तुगलक। 468। जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? स्थायी सेना किसने रखी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का क्या उद्देश्य था? जन सामान्य का हित, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना, हिंदू व्यापारियों पर अंकुश लगाना, विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए। 470।
जवाब होगा विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए। विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अलाउद्दीन वेतन नहीं देता था, बहुत कम वेतन था, सेना बड़ी थी, तो उसने क्या किया था कि कैसे कीमतें ना बढ़ने दी जाएं, उसने इसलिए अपनाया था। क्योंकि सैनिक कह रहे थे कि इतने जितना आप देते इतने में तो पूरा ही नहीं पड़ता, तो उसने कहा क्यों ना बाजार में कीमतें क्या कर दी जाएँ, स्थिर कर दी जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय शान की उपाधि एवं चंदोबा से सम्मानित, चंदोबा मतलब ताज से संबोधित किया? रामदेव, प्रताप रुद्रदेव, वीर बल्लाल, सुंदर पांडे। जवाब होगा रामदेव। ये एक यादव शासक था जिसे पकड़ कर लाया था मलिक काफूर, और इसने राजा जैसे इसी ने कहा था, जब इसके सामने अलाउद्दीन खिलजी को लाया गया तो उससे पूछा रामदेव से तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो रामदेव ने कहा था जैसा एक राजा दूसरे के राजा के साथ करता है। याद आया? यस। 472 नंबर सवाल। हजार दिनारी के नाम से प्रसिद्ध हिंदू हिजड़ा मलिक काफूर किस विजय के बाद 1297 में अलाउद्दीन के सामने तोहफे के रूप में प्रस्तुत किया गया? वारंगल, देवगिरी, गुजरात, मालवा। जवाब होगा गुजरात विजय के बाद। अगला, सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने की? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। सवाल नंबर 474। अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज के कितने प्रतिशत भाग को भूमि कर के रूप में लिया था? बहुत पढ़ाया हमने। 1/2, उपज का 1/3, उपज का 1/5, उपज का 1/6। 474 नंबर सवाल। पहला सही है 1/2। ये यहाँ से लेकर शाहजहाँ तक 1/2 रहेगा। अगला, आवास एवं चराई कर किस सुल्तान द्वारा लगाए गए? आवास एवं चराई कर किस सुल्तान द्वारा लगाए गए? इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। 475। जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 के मध्य मंगोलों ने भारत पर कुल 6 बार आक्रमण किया था। मंगोलों का अंतिम आक्रमण कब और किसके नेतृत्व में हुआ? 1305 में अली बेग के नेतृत्व में, 1306 इंकलाब बंदा के नेतृत्व में, 1303 में तारगी के नेतृत्व में, 1299 में कुतुबुल ख्वाजा के नेतृत्व में। 476 नंबर सवाल। इंकलाब बंदा के नेतृत्व में। 477 नंबर सवाल, ध्यान से पढ़िए। खिलजी वंश के शासकों को काल क्रमानुसार सजाइए। मुबारक शाह, शिहाबुद्दीन उमर, नासिरुद्दीन खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसे क्रम से लगाना है। क्रम क्या है जरा ध्यान रखेंगे। 5 4 2 1 3, यानी सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके बाद इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर, इसके बाद मुबारक शाह, और सबसे अंत में होगा नासिरुद्दीन खुसरो। कौन होगा? नासिरुद्दीन खुसरो। किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? नासिरुद्दीन खुसरो, मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। जवाब होगा मुबारक खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? गाजी मलिक, अल्प खां, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी। 479 जवाब होगा मलिक काफूर। यही लाया था क्या? कोहिनूर हीरा। दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 480 जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद की नींव किस शासक ने डाली? मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, एंटी। जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा जाता है? अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। जवाब होगा का मोहम्मद तुगलक। 483 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के भारत आगमन के समय दिल्ली में किस सुल्तान का शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 483 जवाब होगा मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के विषय में निम्नलिखित में से क्या गलत है? द्वाब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण, दीवाने मुफ्त खराज विभाग की स्थापना। क्या गलत है? जवाब होगा दीवाने मुफ्त खराज की इस विभाग की स्थापना इसने नहीं की थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अब दिल्ली दूर नहीं कथन किसका है? गाजी मलिक, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो। 485 जवाब होगा निजामुद्दीन औलिया, क्योंकि इससे कहा था ना जो पैसा हो वो मुझे लौटा दो, नहीं लौटाया तो मैं आ रहा हूँ तुमको निपटाने। तो उसने कहा था हुजूर दिल्ली भी दूर है। अगला, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, फिरोजाबाद, खिजराबाद स्थापना किसने कराई? अलाउद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। आपको इनको मिलाना है कौन किससे मैच करेगा। तुगलकाबाद की स्थापना किसने करी? आदिलाबाद की, फिरोजाबाद की, खिजराबाद की। जल्दी मिलाइए। चलिए मिलाते हैं। पहले का दूसरे से गयासुद्दीन तुगलक, दूसरे का तीसरे से आदिलाबाद मोहम्मद तुगलक, तीसरे का चौथे से फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक और खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी। मिला लीजिए इसको। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर, सर्व कर इसे कहते थे, लगाया? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। 487 फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किस सुल्तान ने लगाया? सर्वप्रथम है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, फिरोज तुगलक। 488 जवाब होगा फिरोज तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर कर लगाया था, जजिया। चलिए मिलाइए। दीवाने अर्ज, दीवाने मुस्खराज, दीवारे अमीर को ही, दीवाने खैरात, दीवाने वकूफ़, दीवाने बंदागन। मिलाइए सवाल। जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। इनको मिला लीजिए, परीक्षा में एक सवाल आपका पक्का। चलिए हम मिलाते हैं। पहले का होगा छठवां, बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की।
दीवाने मुल्क खराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने कराई। दीवाने अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने कराई। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज़ तुगलक ने कराई। दीवाने वकूफ़ की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने कराई। और दीवाने बंदागन इल्तुतमिश। ठीक। निम्न में से किसकी स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई? जौनपुर, दौलताबाद, हिसार, फिरोजपुर, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, फतेहाबाद। बताइए इसमें किसकी स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई? इस सवालों को हल करने के बाद मेडुअल हिस्ट्री में कोई सवाल नहीं बचेगा। वन लाइन एक एक सवाल है इसमें। 490 जवाब होगा का। पहला, तीसरा, चौथा, छठवां और सातवां। दौलताबाद और तुगलकाबाद की स्थापना को छोड़कर बाकी सब उसने कराई थी। चलिए, तुगलक वंश के शासकों का क्रम बताइए। तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, शाहजादा मोहम्मद तुगलक शाह, नासिरुद्दीन महमूद और हुमायूं। ठीक, ये हुमायूं वो वाला नहीं, दूसरा वाला है। 491 नंबर सवाल का गा। सबसे पहले होगा गयासुद्दीन तुगलक, फिर होगा मोहम्मद तुगलक, फिर होगा फिरोज शाह तुगलक, फिर होगा तुगलक शाह, फिर होगा शाहजादा मोहम्मद, फिर होगा हुमायूं और सबसे अंत में होगा नासिरुद्दीन महमूद। टोपरा और मेरठ के अशोक स्तंभ को लाकर किस सुल्तान ने दिल्ली में स्थापित कराया? 492 नंबर सवाल। जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक खा। फिरोज तुगलक ने 24 करों के स्थान पर मात्र 4 कर ही लगाए थे। बताइए वो कौन कौन थे? जकात, जजिया, खुम्स, खराज, मकान कर, चराई कर। 493 नंबर सवाल। ध्यान रखेंगे, केवल जकिया, जकात, खम्स और खराज, बस यही 4 बचे थे, बाकी सब खत्म कर दिए गए। 494। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय तुगलक वंश का शासक कौन था? अलाउद्दीन सिकंदर शाह, शाहजादा मोहम्मद, फिरोज तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद शाह। 494। जवाब होगा नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह। सवाल नंबर 495। चलिए शुरू करते हैं। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। उस्र, खराज, खुम्स, जकात, जजिया। तो सबसे पहले उस्र, मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमिकर। खराज, गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर। सॉरी, देखिए इसको मिलाते हैं, ये सही नहीं है। सबसे पहले होता है जजिया, तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, ये है जजिया। खुम्स होता है लूट का धन, इससे मिला दिया जाए। खराज होता है गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला धन, ये है। उस्र होता है मुसलमानों से वसूला जाने वाला धन। खुम्स आप जानिएगा क्या है? ठीक, ये है ये खुम्स होता है लूट का धन। अगला सवाल नंबर 496।
सल्तनत काल में लगान निर्धारण की निश्चित प्रणाली को क्या कहा जाता था? मशाहत, कंकूत, मुक्ताई, एंटी। जवाब होगा मुक्ताई। सल्तनत काल में किसानों को उपज का कितना भाग लगान के रूप में देना होता था? 1/3, 1/2, 1/2 से 1/3, 1/4, 497। 1/3 से 1/2। इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई एकता प्रणाली किसके शासनकाल में आनुवंशिक हो गई? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। 498। फिरोज शाह तुगलक। सही जवाब फिरोज शाह तुगलक। और आज का अंतिम सवाल, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जनक किसे माना जाता है? ठीक, आपको इसका जवाब देना है कि किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है। और आपके ऑप्शन हैं बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया। बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रजिया किसे कहा जाता है मकबरा प्रणाली का जनक? जवाब होगा आपका 499 का। जवाब दीजिए। जवाब होगा बलबन। क्या जवाब होगा? बलबन। ये थे हमारे सवाल जो आपके प्रश्नों से हमें बताने थे। अब सीधा आते हैं अपने करंट अफेयर्स पर। जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आगे चलते हैं। वन लाइनर हैं, सारे के सारे सवाल हमने समाहित किए हैं। उम्मीद आप एक एक करके सवाल देंगे, हम हर एक का जवाब देते चलें, आप नोट करते चलिएगा। ठीक। नाइजर में भारत के अगले राजदूत कौन हैं? ये कौन बनाए गए? जवाब होगा पीके नायर। जेके रोलिंग ने अपनी कौन सी पुस्तक बच्चों के लिए ऑनलाइन लॉन्च की? जवाब होगा इका बोग। क्या होगा? चलिए हम लिखते चलते हैं। जवाब होगा इका बोग। ठीक, चलिए हम इसके जवाब लिखते चलना है, क्योंकि इसके जवाब कुछ के आपके पास होंगे, कुछ के नहीं होंगे, तो देखते चलिएगा। एडीबी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? जवाब होगा मार्कोस ट्राइजो। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4। वन धन योजना किस राज्य में प्रारंभ हुई? चार, राजस्थान। 5वां, त्साई इंग्वेन किस देश के नए राष्ट्रपति बने या बनी? त्साई इंग्वेन किस देश के नए राष्ट्रपति बने या बने? जवाब है ताइवान। सिंगापुर में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? सिंगापुर में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? सवाल नंबर 6। जवाब होगा सवाल नंबर 6 पी कुमारन। सवाल नंबर 7 हमारे गुरुजी हैं मुज़फ़्फ़र हुसैन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह किस भाषा के लेखक थे? समाजशास्त्र हमने इंग्लिश से पटना में पढ़ा था।
मुस्तफ़ा हुसैन जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस भाषा के लेखक थे? सवाल नंबर 7 उर्दू। सवाल नंबर 8 अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है या मनाया गया? सवाल नंबर 8 29 मई। सवाल नंबर 9 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग कहाँ मिला? 1100 साल पुराना शिवलिंग कहाँ मिला? सवाल नंबर 9। जवाब होगा वियतनाम। सवाल नंबर 10 हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ वह कौन थे? हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ वह कौन थे? जवाब होगा ज्योतिष। कौन थे? एक ज्योतिषी थे। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 11 प्रवासी नागरिकों के लिए एग्जिट ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? एग्जिट ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? जवाब होगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। सवाल नंबर 12 बिरसा हरित ग्राम योजना किस राज्य में प्रारंभ हुई? सवाल नंबर 12 बिरसा हरित ग्राम योजना किस राज्य में प्रारंभ हुई? सवाल नंबर 12 जवाब होगा झारखंड। सवाल नंबर 12 झारखंड। सवाल नंबर 13 प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए संपर्क बैठक ऐप किस राज्य ने शुरू किया? संपर्क बैठक ऐप किस राज्य ने शुरू किया? सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 का जवाब होगा हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा। सवाल नंबर 14 केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी? केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी? सवाल नंबर 14 जवाब होगा श्री रेखा। 14 नंबर का जवाब क्या होगा? श्री रेखा। सवाल नंबर 15 मातृ स्मृति योजना में किस राज्य ने 50,000 एकड़ बंजर भूमि से योजना शुरू की? मातृ स्मृति योजना किस राज्य में शुरू हुई? सवाल नंबर 15। जवाब होगा वेस्ट बंगाल। सवाल नंबर 15 वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। सवाल नंबर 16 CREA रिपोर्ट में 40 वर्षों के न्यूनतम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्राप्त करने वाला देश का राज्य है सवाल नंबर 16 राज्य नहीं देश है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 40 वर्षों में सबसे न्यूनतम मान पे इस समय है। सवाल नंबर 16 जहां CO2 सबसे कम उत्सर्जित हुआ। जवाब होगा भारत। सवाल नंबर 16 का जवाब होगा इंडिया। सवाल नंबर 17 16 मई 2020 को किस राज्य ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया? सवाल नंबर 17 16 मई 2020 को किस राज्य ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया? सवाल नंबर 17 का जवाब होगा सिक्किम। सवाल नंबर 18 मई 2020 में किस योजना ने अपने 4 वर्ष पूरे किए? ये महत्वाकांक्षी योजना है PM मोदी की।
मई 2020 में किस योजना ने अपने 4 वर्ष पूरे किए? सवाल नंबर 18। जवाब होगा उज्ज्वला योजना। क्या है? उज्ज्वला योजना, मुफ्त रसोई गैस। सवाल नंबर 19। फार्मूला 1 रेसर सेबेस्टियन वेट्टल किस कंपनी की कार ड्राइव करते हैं? फार्मूला 1 रेसर सेबेस्टियन वेट्टल किस कंपनी की कार ड्राइव करते हैं? सवाल नंबर 19। जवाब होगा कार है फरारी। किस गाड़ी के ड्राइवर हैं? फरारी के। सवाल नंबर 20। मी टू पुस्तक किसने लिखी है? मी टू पुस्तक किसने लिखी है? बड़ा चर्चा में रहा मी टू। मी टू पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 20। जवाब होगा कर्णपुरी। सवाल नंबर 20 का जवाब है कर्णपुरी। सवाल नंबर 21। दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक किस राज्य में खोला गया? दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक किस राज्य में खोला गया? जवाब होगा 21 नंबर का महाराष्ट्र। 21 नंबर का जवाब होगा महाराष्ट्र। सवाल नंबर 22। प्रसिद्ध के संगीता चानू किस खेल से संबंधित हैं? प्रसिद्ध खिलाड़ी संगीता चानू किस खेल से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 22। जवाब होगा भारोत्तोलन। जवाब होगा भारोत्तोलन, वेट लिफ्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 23। लाचर चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति बने? लाचर चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति बने? लाचर चकवेरा किस राज्य के राष्ट्रपति बने? सवाल नंबर 23। जवाब होगा मलावी। मलावी के राष्ट्रपति बने हैं चकवेरा। क्वेश्चन नंबर 24। भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में खोला गया? भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में खोला गया? क्वेश्चन नंबर 24। जवाब होगा उत्तराखंड। जवाब होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब है यूके, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 25। रज पर्व या राजा परवा किस राज्य ने मनाया? रज पर्व या राजा परवा किस राज्य ने मनाया है? क्वेश्चन नंबर 25। रज पर्व या राजा परवा मनाया है उड़ीसा सरकार ने। किससे मनाया है? 25 का ओडिशा ने। ध्यान रखिएगा, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 26। अनमोल नारंग किस देश में पहली महिला सैन्य स्नातक बनी? अनमोल नारंग किस देश में पहली महिला सैन्य स्नातक बनी? क्वेश्चन नंबर 26। जवाब होगा, यदि बताइए 26 का जवाब यूएसए। यस, पहली सिख महिला भी हैं। नेक्स्ट, थैंक्स मॉम। थैंक्स मॉम क्वेश्चन नंबर 27 नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 27। जवाब है 27 का मध्य प्रदेश। 27 का जवाब है एमपी। हमें हर सवाल का नंबर लिखते जा रहा है, मिला लीजिएगा। दोबारा फिर से वीडियो देखिएगा, आप सारे जवाब मिल जाएंगे। अभी हाल ही में किस झील का रंग गुलाबी होने के कारण चर्चा में रही? किस झील का रंग अभी गुलाबी हो गया था जो अभी चर्चा में रही? 28। जवाब होगा महाराष्ट्र की लोनार झील। कौन सी? लोनार झील, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 29 सेकेंड लास्ट।
चक्रवात किस राज्य की सीमाओं पर आया या किन राज्यों की सीमाओं में आया? निसर्ग चक्रवात किस राज्य की सीमा में आया? 29। निसर्ग चक्रवात किस राज्य की सीमा में आया? लास्ट, सेकेंड लास्ट जवाब होगा गुजरात और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र MH और GJ गुजरात। और आज का अंतिम प्रश्न, कैप्टन अर्जुन क्या है? नोट करेंगे, कैप्टन अर्जुन क्या है? तो नोट करेंगे, यह एक रोबोट है। क्या है? एक रोबोट है जिसको निर्मित किया गया कोविड-19 में लोगों का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ताकि लोग एक दूसरे के छू न सकें, स्पर्श में ना आए, तो हम इसकी चेन को तोड़ सकते हैं। ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप जल्दी जल्दी से समय हम दे रहे हैं आपको। हम आपको अभी समय दे रहे हैं 10 सेकेंड का। आप जल्दी डिस्काउंट के लिए एक नंबर करके या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा कि सर हमने एक नंबर लिखा और इसमें हमारे इतने सही हुए। अगर 100 में से आप कितने कर पाते हैं, इसका जवाब आपको चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा सर ईमानदारी से, चाहे इसी पे नीचे लिख दीजिए कि हमने सर काउंट कर लिए, हमारे इतने सही हुए। चलिए, ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद है आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह से पढ़ी। करंट अफेयर्स मैंने बहुत जगह से लिया है, ताकि आपको ये ना लगे कि जितना हम पढ़ रहे हैं उतना, बहुत सारी जगह से लेकर आए हम करंट अफेयर्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिंदुओं को समेटा जा सके। आज फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।